नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज का जो पेपर हुआ है RSCIT का पेपर 3 अगस्त को, तो उसका पूरा पेपर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला आपका क्वेश्चन है आपका आज के सेशन में। तो देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा एनक्रिप्ट करना। अगला, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? देखिए, डॉट मैट्रिक्स आपने सुना होगा, ये एक प्रकार का क्या होता है? ऑप्शन सी, एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है, आपको MS एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्ज एंड सेंटर। अगला, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग अथवा क्लासरूम टूल का उदाहरण है? देखिए, ऑनलाइन मीटिंग या क्लासरूम की जो टूल होता है, उसके लिए जूम ऐप जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका, इससे आपकी की जाती है। अगला, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। अगला, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। किससे करते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नंबरों के आधार पर करते हैं। अगला है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, Ctrl+Z। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई-गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? तो देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ई-मित्रा। अगला, यहाँ पर देखिए खालिस्तान, यहाँ जगह खाली, यहाँ भरेंगे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। अगला आपका कथन और द्विकथन आपके दिए गए, इसमें से आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है। पहला कथन है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं, ये तो आपका सही है। कथन दूसरा है, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने के लिए किया जाता है, ये गलत है आपका। तो पहला वाला आपका सही, दूसरा गलत। तो ऑप्शन एक, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। अगला है, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, टेक्स्ट जो है अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। अगला है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। अगला, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना। अगला है, टाइम्स न्यू रोमन है एक, तो एक क्या है ये? तो ये एक आपका फ़ॉन्ट हो जाएगा, फॉन्ट। अगला है, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करें। अगला है, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिलता है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। अगला है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है? तो ऑप्शन सी, incometax.gov.in। अगला है, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो ऑप्शन ए, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। अगला, MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिलाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? स्पार्क लाइन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग या डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो ये बनेगा ऑप्शन बी। विंडोज़ 10 जो है ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला डेटा की भाई सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी बिट। अगला पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? तो ऑप्शन ए पोर्ट्रेट की लैंडस्केप। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी लैंडस्केप। ओके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन सी एंड्रॉयड। अगला है आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसका बनेगा आपका एक पूर्ण डिजाइन किया गया वर्ड आर्ट और एक स्मार्ट ग्राफिक। तो ये होगा क्या? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प चुनिए। इसका देखिए क्या बनेगा, देख लेते हैं। देखिए सर्च इंजन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आर से हो जाएगा, आर वाले से। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। एमएस एक्सेल और सी की फिशिंग क्या हो जाएगा? क्यू से। संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी प्रयास अक्सर ईमेल के माध्यम से। और एमएस एक्सेल का क्या होगा? एपी से हो जाएगा। स्प्रेडशीट बनाने प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर? अगला यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे। हेडर और फुटर का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका देखिए आंसर बनेगा, क्या बनेगा? लिब्रे ऑफिस। अगला है एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं तो अब उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आप आमतौर पर उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन बी बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। एमएस एक्सेल का फंक्शन ये आपका दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो ऑप्शन सी बीएम। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेट अप करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका देखिए क्या होगा? सभी व्यक्तिगत फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? तो ऑप्शन सी बिजली। ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? तो ये हो जाएगा गूगल डॉक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।